संसार तमाम चीज़ जानता है, सब चीज़ जानता है। खेती बाड़ी करना जानता है, पढ़ाई लिखाई जानता है, वैज्ञानिक बन जाते हैं, राजनीतिक बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं और सारी चीज़ों की जानकारी कर लेते हैं। खेती बाड़ी करके इतना अच्छा अन्न उपजा देते हैं कि सबका पेट भरता है उससे। और वैज्ञानिक लोग कितने बड़े बड़े आविष्कार करके कितनी बड़ी चीज़ें बना दिए हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, रॉकेट बना दिया, चंद्रमा तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच रहे हैं। तो इतनी सारी जानकारी जान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते हैं कि हम कौन हैं। इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। भगवान को जीवन भर ढूंढते रह जाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते। कौन है भगवान, कहाँ है, कैसा है, और तमाम प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित रहते हैं। कहीं तीर्थों में, कहीं स्नान ध्यान में, कभी तपस्या में, कभी यज्ञ हवन में, कभी व्रत उपवास रखते हैं, कभी किताबों को पढ़ते हैं, रामायण का पाठ करेंगे और तमाम चीज़ों का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि भगवान कौन है, कहाँ है, हम कौन हैं। तो ये जानकारी आप संतों के बीच में हो पाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ संत लोग मिलकर मेरा विचार करते हूँ, मेरा यशगान करते हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। गीता में भगवान ने कहा ना, मैं ना वैकुंठ में हूँ ना योगियों के हृदय में हूँ। जहाँ मेरे भक्त लोग, मेरे ज्ञानवान संतजन बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं पर हूँ। कहने का मतलब ये नहीं है, ये मत समझिए कि भगवान और कहीं है ही नहीं, क्योंकि और भी जगह कहते हैं कि हर जगह है भगवान। भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तमाम संत लोग भी जो ज्ञानवान हैं अपना अनुभव बताते हैं, प्रत्यक्ष देख करके, जान करके बताते हैं कि भगवान तो सब जगह है, निराकार हर जगह है। कोई भी जगह खाली नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो ऐसा नहीं है कि बस जहाँ हम चर्चा करें वहीं। मतलब कहने का ये कि लोगों के मन में भगवान नहीं बसा है, मन में भगवान नहीं है। मन क्या है? मन, अभी भाई साहब किशोरीलाल जी ने वहाँ पे होली के दिन कहा फैजुल्लापुर में कि मन कोई जो है, अब कहाँ है, कैसा स्वरूप है उसका, कोई ये सांसारिक चीज़ नहीं, कोई भौतिक चीज़ नहीं है। जैसे दिल है, भौतिक चीज़ है, तो वो उसका काम दूसरा है, लेकिन मन क्या है? मन हमारी एक मतलब संवेदना है, भावना है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, कोई भौतिक चीज़ नहीं है। तो जिस बारे में सोचे, तो अन्यत्र कहीं हम भगवान के बारे में सोचते नहीं, तो कहने का मतलब भगवान नहीं है। जब हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसको जान नहीं रहे हैं, तो नहीं है। और जो जान रहा है और उसकी चर्चा कर रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है, तो उसके लिए है भगवान, उसके मन में है, तभी तो चर्चा कर रहा है। हमारे मन में जो भी बात रहती है उसी की चर्चा हम करते हैं। तो जब हमारे मन में जब भगवान है, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे संवेदनाओं में,
हमारी चेतना में जब भगवान का ज्ञान बसा है तो हम उसकी चर्चा करेंगे, तो हमारे लिए भगवान है। यहाँ पे चर्चा हो रही, यहाँ भगवान है। अन्यत्र कहीं तमाम लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनके मन में वो चर्चा नहीं है, वो संवेदना नहीं है, वो भावना नहीं है, भगवान की जानकारी नहीं है, तो उनके लिए नहीं है भगवान। अब ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह। कोई भी चीज़ हम पढ़ें किताब में, गीता में, तो उसको हर तरह से समझें उसको कि इसका कहने का मतलब क्या है। उन्होंने कह दिया कि मैं खाली न वैकुंठ में हूँ, न योगियों के हृदय में हूँ, जहाँ मेरे भक्त चर्चा करते हैं मिलके गान के, वहीं पर हूँ। तो वहीं पर हूँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब लोगों के मन में भगवान बसा है, मन में उसके प्रति संवेदना है, चेतना है, विचार है, और कहीं लोग कर ही नहीं रहे हैं उसकी चर्चा, तो उनके लिए नहीं है। नहीं है तो ढूंढ रहे हैं, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं जंगल में, कहीं पहाड़ में, कंदराओं में, यज्ञ में, हवन में, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है यहीं भगवान है। संतों के बीच में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। संत लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में आप बैठेंगे तो भगवान मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब इस जो है इसकी जानकारी हो जाएगी, प्रत्यक्ष जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो हम सबको भगवान बाबा जी ने, सदगुरु जी ने हमको जना दिया है, तो हम लोग इसको कीमत करें कि देखिए जो जान नहीं रहा है वो कितना परेशान है, कितना ढूंढ रहा है, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। लेकिन बाबा जी ने हमको एकदम आसानी से यहाँ सत्संग के बीच में बता दिया, जानकारी करा दिया। कितना बड़ा काम चुटकी बजाते कर दिया। तो ये बाबा जी की करामात है, तो हम सब इसका लाभ लें और किसी भ्रम में ना पड़ें। दूसरी जगहों जाने की कहते हैं ना कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। संसार में घूमने के भटकने की जरूरत ही नहीं है। अब इस यही दरबार ही सबसे ज़्यादा है, सब कुछ है, इसी दरबार में मिला है तो यही काफ़ी है। इसके बाद कहीं कुछ नहीं आना जाना है। और इसको सोच समझ करके, सब में भगवान समझ करके, जान करके हम मानवता पर चलें, मानव धर्म पर चलें। मानव का धर्म क्या है? मजहब कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, लेकिन सबका धर्म एक है, मानव धर्म। भाई देखिए, ये सब देवियां हैं, इधर सब देवता हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को पूजनीय समझें। बेटी बहू एक समान समझें, सास और माता एक समान समझें, वैसा ही व्यवहार करें, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। भाई हम बाबा जी ने यही बताया कि जब सब में भगवान है तो सब मानो एक बराबर हैं। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, बर्ताव करें, ईर्ष्या द्वेष किसी से न रखें, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। प्रेम से रहेंगे हम, हमारा जीवन बहुत बढ़िया बीतेगा। और जब कलह रहेगा, एक दूसरे से जलन रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो वही नरक हो जाता है। पत्नी पति का सम्मान करे, पति जो है पत्नी की इज्जत करे, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, तो ये धर्म है। कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो,
उसका भी तो यही धर्म है, माता पिता की सेवा करना, कि माता पिता को मारना उसका धर्म है। मुस्लिम हो या चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, लेकिन उन सब का धर्म एक है, माता पिता की सेवा करना, भाई से प्रेम करना, बच्चों को सुरक्षित रखना, उनको पढ़ाना, उनको खिलाना, हिफाजत करना, सबका धर्म है। तो ये सारे मानवता का धर्म, सारे संसार का मानव धर्म एक है। हमारा भी यही धर्म है। बाबा जी ने बताया कि हमारा कोई मत मजहब नहीं है। जब हमारे मालिक सृजनहार का कोई मतलब मजहब नहीं है, कोई जात पात नहीं, तो हमारा भी नहीं है। एक ही धर्म है सबका, मानव धर्म, वही पालन करें, बस इतना बहुत है। सबका मूल यही है। तो बाबा जी अभी क्या बता रहे हैं, जरा सुने। अरे उठ मनुज का तो कल्याण कर, इरादों में उठ कर नई जान भर, तन मन को सेवा में कुर्बान कर, धनवार कर ज्ञान परमान कर, जो करता है सेवा बिना गर्ज के, वो छठ छूट जाता सभी मर्ज से। कह रहे हैं कि बाबा जी ने हमको ज्ञान दिया, तो हम भी क्या करें, मानव का कल्याण करें, सबको इससे जोड़ें, इसकी जानकारी कराएं। जैसे हमको मिल गया है, हम सही जगह पहुंच गए हैं, हम सुखी हो गए हैं, तो सभी सुखी हो जाएं, इसलिए सबको जोड़ें। ये कह रहे हैं, मानव का कल्याण करो। और क्या कह रहे हैं, सेवा, सेवा यही, जैसे परिवार में अपने एक दूसरे की सेवा, सत्संग में सेवा करें। इससे क्या होता है, मुक्ति मिले सभी मर्ज से, छूट जाता है सभी मर्ज से, छूट जाता सभी मर्ज से, जो सेवा करता है। बहुत लोग बहाना बताते हैं, करे यार हमको काम है, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा शरीर बहुत थके हैं, बहुत दर्द हो रहा है, क्या, और बहाना बना के काम से भागते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं वही सही बात है, अगर सेवा करेंगे तो आपको दुख हुआ भी रहेगा तो भाग जाएगा, हाथ पैर का दर्द और सब खत्म हो जाएगा, शरीर की थकाई मिट जाएगी, सेवा करेंगे तब। बाबा जी ने अनुभव करके लिखा है, और हम भी अगर इस पे चलेंगे तो हमको भी अनुभव होगा। बहाना नहीं बना, जितना हो सके, जितना अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा से सारे रोग विरोग खत्म हो जाते हैं। भगवान ने एक बड़ा बढ़िया सिस्टम बनाया है। देखिए, आप दिन भर खूब काम करिए, थक जाइए काम करते करते, लेकिन रात बनाया है भगवान ने, खा पी के सो जाइए, फिर से सुबह उतनी ताकत फिर मिल जाती है, फिर दिन भर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि थक गए तो फिर शक्ति खत्म हो गई। दिन भर खूब थक जाइए, काम करने की हिम्मत न रहे, फिर खा पी के अपना रात को सो जाइए, आराम करिए निश्चिंत, तो सुबह फिर से उतनी शक्ति मिल जाती है, उतनी ताकत फिर मिल जाती है, फिर आप दिन भर काम करेंगे। फिर थक जाइए शाम को, फिर अपना खा पी के निश्चिंत होकर सो जाइए, दूसरे दिन फिर उतनी शक्ति मिल जाती है काम करने के लिए। सभी करते हैं, तो ये भगवान की कृपा है। तो इसको समझते हुए सामर्थ्य के अनुसार काम जरूर करिए, सेवा समझ के करिए तो और बढ़िया रहेगा। निस्वार्थ भी बताया उन, बिना मान के, बिना मान के, अभिमान न करे। आगे और बताया, न अगला पद है, न एक पल तू अपना बर्बाद कर,
हर एक क्षण खुदा को ही बस याद कर। जो नासाद है तू उन्हें शाद कर, कर्मों के बंधन से आजाद कर। तो कह रहे हैं कि जो कर्म में बंधे हुए हैं उनके कर्म के बंधनों से छुड़ाइए। छुड़ाना यही है, इनको सत्संग से जोड़ दीजिए और निस्वार्थ होकर के सेवा करिए, तो कर्म के बंधन खत्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबको क्या लेना देना है। बाबा जी ने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया है, पैसे वैसे का भी सिस्टम खत्म कर दिया है, कुछ दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, तो कितना बढ़िया आनंद मिलता है। सब एक दूसरे से प्रेम बना हुआ है। अगर इसमें कोई स्वार्थ आ जाए तो वही गड़बड़ी होती है। तो इसलिए निस्वार्थ सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से काम करिए और इस निराकार भगवान को हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा याद करते रहिए। जैसे ये सत्संग कर रहे हैं, कोई भी महापुरुष विचार बोल रहा है या भजन गा रहा है तो उसी पे ध्यान लगाए रखिए, उस पे ध्यान लगाइए क्या बोल रहे हैं, कि भजन में क्या गा रहे हैं, तब जो है हमारा ज्ञान पक्का होगा। उस पर मनन करिए, सत्संग से जाने के बाद भी मनन करते रहिए, उस पर विचार करती मंथन करिए, तब जो है ज्ञान पक्का होगा और हमारा आचरण भी बनेगा। केवल यहीं तक छोड़ दें कि सत्संग सुन लिया बस हो गया, घर पे जाके इसको भूल गए, तब जो है हमारा आचरण नहीं सुधरेगा और हम परिपक्व नहीं होंगे। घर में भी हर काम करते हुए इस पर विचार करते रहें। कहते हैं हाथ काम पर मन यार पे, हाथ कार बीच मन यार बीच, हाथ कार बीच मन यार बीच। हाथ से काम करते रहें और मन जो है भगवान में लगा रहे हमेशा, तब जो है हमारा कल्याण होगा। बाबा जी ने इतना सरल आसान तरीका बता दिया है। हमको नहीं कहीं जंगल में जाना है, नहीं कहीं यज्ञ हवन करना है। अब देखिए अभी होली बीता है, होली का मतलब क्या है? अभी महापुरुषों ने बताया, होली का मतलब कि जितने बुराइयां हैं उसको छोड़ दें, जला दें, भूल जाएं, अच्छाई को धारण करें। अच्छाई का मतलब हमारा धर्म क्या है उसको धारण करें, उस पे चलें और भगवान का जय जयकार करें। होली का कई पहलू है। एक तो ये है आध्यात्मिक कि हम बुराई को, खराबी को छोड़ दें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब खत्म करके प्यार नम्रता और उपकार परोपकार की भावना ये धारण करें। ये होली का मतलब है। सामाजिक है, जैसे आप सब जानते हैं प्रहलाद की कथा, तो उसमें गहराई में जाने की ज़रूरत है कि प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की असली कथा क्या है। उसके लिए हम सब इतिहास पढ़ें और जानकारी करें लोगों से कि वास्तविक क्या था। भाई देखिए, हमने किताबों में पढ़ लिया, किसी ने हमको कथा के रूप में सुना दिया, हम सुन लिए, पता नहीं क्या सुनाया, सही था कि गलत था, उस पर विचार करके उसकी गहराई में जाएं, तह तक जाएं, तब सही मालूम हो क्या इतिहास था, क्या कहानी थी। हमें बहुत बरगलाया गया है, तो उसकी जानकारी करिए। और एक पहलू ये भी है कि चैत से हमारा नया साल शुरू होता है, तो नए साल में नई फसल भी हो जाती है। गेहूँ, चना, मटर, अरहर, सरसों सब चीज़ पैदा होता है। अब तो लेट होने लगा, नहीं तो फागुन उगुन तक सब कटाई मड़ाई हो जाती थी। तो उस खुशी में किसान, हमारा देश कृषि प्रधान था, खेती वाला देश है, तो अनाज होता है तो मन में उल्लास हुआ किसानों के, बड़ी खुशी हुई।
तो नए साल में नए अन्न का उपयोग करके खुशी मनाते हैं कि हमारे घर धन धान्य से भगवान ने भर दिया है। तो इसलिए भी होली मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, देखिए भगवान के बारे में भी कोई चीज़ कोई बता दे कि ये भगवान है, तो उसी को मत मान लीजिए, उसी को मतलब गहराई से विचार करिए। हर जो भी विचार कब करेंगे, जब इसमें मंथन करेंगे, तभी एक से एक प्रश्न निकलेंगे मन में कि ये कैसे सही है, ये कैसे बता दिया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो जब विचार विमर्श करेंगे तब पूरी सही बात निकलेगी। और विचार नहीं कि आपने किसी ने बता दिया बस उसी को मान लिए। तो वैसे ही है हर चीज़ पे विचार करिए, भगवान पर भी विचार करिए, सही गलत क्या है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, सारी चीज़ें विचार करिए। तो इसी तरह ये भी है, होली भी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, उस पर भी विचार करिए, मंथन करिए, उसके पढ़िए, उसको जानकारी करिए कि असलियत क्या है, तब हम उसको माने। साथ संगत जी, दास कुछ जानता नहीं है, आप सबसे ही कुछ मिला है और उसी को बता दिया। दास कोई गलत बात बताया हो तो उसको कृपा करके दास को बताइएगा। अगर कोई अच्छी बात हो तो सद्गुरु का समझकर उसको अपनाइए और कृपा करिए कि आपके चरणों में लगा रहे। प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय। जय।